वालिदा। अच्छी लग रही हैं आप, बहुत खुश हैं। कहीं फिरोजा तो नहीं चली गई? तुम्हें इस मामले से कतई दूर रहने का मशवरा दिया था मेहरमा। मैं दखल तो नहीं दे रही, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है। बाबा जैसे ही आएंगे तुम उनके पास जाओगी, उन्हें रंज पहुंचा है। जी बेहतर। मलिका, अफीफा खातून, आपसे मोहर लगवाने के लिए बाज कागजात लेकर आई हूँ। कैसे कागजात? निगार खातून की रुखसती करवाने के फैसले से मुताल्लिक है ये। निगार क्या मतलब? किससे शादी कर रही है? इदरना के बाजार में माकूल ताजिर है और ये वक्त भी मुनासिब है। पाशा का तो बहुत दुख होगा। उसूल के मुताबिक क्या महल में किसी मनसब पर फाइज शख्स से उसकी शादी नहीं होनी चाहिए? ये बहुत नामुनासिब होगा क्योंकि हम ये मसला आका से पूरी तरह छुपाना चाहते हैं। और बतौर खास कल रात जो कुछ हुआ। क्या मतलब हुआ? फिरोजा खातून। क्या हुआ? उसकी हिफाजत की खातिर हर एहतियाती तदबीर करना जिम्मेदारी में शामिल है, मेरा फर्ज है। तो किसने रोका है आपको? जो चाहे करें। वैसे भी जब से आप आई हैं यही काम कर रही हैं। कितनी अहमियत है मेहरमा, तुम अपने कमरे में जाओ। वालिदा। कमरे में जाओ, मैंने कहा। माजरत चाहती हूँ मलिका, मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। हर किसी के साथ इंसाफ करने पर मजबूर हूँ। मुनसिफ हैं आप वाकई। ये कैसा इंसाफ है अफीफा खातून? मैं जब आई थी इस महल में अकेली थी, मेरी हिफाजत करने वाला कोई न था। सब लोग मेरे मुखालिफ थे। इब्राहिम पाशा, खजीना सुल्तान, मरहुमा वालिदा, माहिदौरा, ये सब। कितनी दफा मौत के मुंह से वापस आई, क्या ये जानती है? मैं हिकारत का निशाना बनी, जुल्म सहे, अनगिनत सजाएं झेली मैंने। सबने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, बेरहम, जादूगरनी, जालिम। लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने किसी को नहीं बताया, किसी से भी जिक्र तक नहीं किया। मगर फिरोजा जब से आई है हर कोई उसके साथ है। उसकी हिफाजत के लिए सब मुत्तहिद हो गए हैं। उसको मेरे पास ही रखा गया ताकि मेरा मजाक उड़ाया जाए। क्या इसी को इंसाफ कहती हैं आप अफीफा खातून? बताइए मुझे। चलिए, सब कुछ तो समझ में आता है। सबके मुझसे अलग अलग इख्तलाफात हैं, लेकिन आप क्यों मेरे खिलाफ हैं? सरबराह खजांची की हैसियत से आप क्यों मेरी दुश्मन बन गई हैं? सुल्तान सुलेमान की वाहिद बानिका ज़ौजा हूं मैं। इस खानदान को 5 औलादें दे चुकी हूं, लेकिन एक मामूली सी कनीज से आप मेरा मवाजना कैसे कर सकती हैं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं मलिका। दुश्मनी कैसी? मुझसे अगर आपके एहतराम में कोई कमी हुई है तो माफ कर दें, लेकिन मैं आपसे मैं अपनी हिमायत या अपने अमाल की चश्मपोशी बिल्कुल नहीं चाहती। ऐसा हुक्म हरगिज़ नहीं दूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी हो।
मैं आपसे सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। अगर आपकी नजर में यही अदल है तो फिर मेरे लिए भी ऐसा ही सोचिए। फिरोजा, कल रात जो कुछ हुआ तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं, वो मसला मेरे और हुरम सुल्तान के दरमियान है। इतनी बड़ी हस्ती से मुकाबला करने की जुर्रत कर रही हो। या तो तुम बहुत बहादुर हो या बहुत बेवकूफ, लेकिन यकीनन तुमने कुछ सोचा होगा। हाँ, सोचा है। तुम भी देख लोगी कि सबके साथ क्या करती हूँ मैं। आका की कोई खबर है क्या? खैरियत तो है? आका से क्या काम पड़ गया? वो मेरे भाइयों के साथ शिकार से रह गए हुए हैं, जहां आका नहीं लेके गए तुमको। निगार खातून, इधर उधर घूमने से बेहतर है तैयारी करो अपनी। शादी होने वाली है तुम्हारी, क्या जानती नहीं हो? शहजादी, मुझे मौका दें, अपनी खता की तलाफी करना चाहती हूँ मैं। अपनी हुजरे में वापस जाओ, छुप कर बैठी रहो वहां पर, क्योंकि वालिदा को शायद तुम जानती नहीं हो। तुम्हें खत्म करना अब उनकी आना का मसला है। निहायत शिद्दत से आप जिसकी मुंतजिर थी वो दफ्ती में ले आया। मलिका, बादशाहों, सूबेदारों, तमाम सिपाह, काजियों, मुफ्तियों, तमाम एलचियों, सिपाह के आगाओं, सल्तनत के अंदर और बाहर जितने भी अहम मनसब पर फाइज लोग हैं, उन सब की 2 साल की कारकर्दगी और उनके बारे में मुकम्मल मालूमात दर्ज है इसमें। बहुत खूब। मलिका, अपने तजस्सुस के लिए माजरत ख्वाह हूं, आप इस मालूमात का क्या करेंगी? किसको अपने साथ रखना है मैं जानना चाहती हूँ सुम्बुल। मालूम है इब्राहिम पाशा बहुत जल्दी चला जाएगा। कैसे, कहाँ चले जाएंगे? जहां मैं भेजना चाहूंगी। उसके होते हुए मुझे सुकून नहीं मिल सकता। मलिका, फिरोजा खातून, क्या हुआ तुम्हें? इतने दिनों से बाहर क्यों नहीं निकली? आका वापस आ गए हैं क्या? वो तो वापस आ ही जाएंगे, लेकिन कोई उम्मीद मत रखना। आज जुमेरात का दिन है, तुम्हें कतन कबूल नहीं करेंगे। क्या चक्कर चला रही हो तुम? मेहरबानी करके मुझे तन्हा छोड़ दे आका। अच्छा, अगर शिकस्त खाने वाली मैं हुई तो इस जहर को मैं पी लूंगी, वरना तुम फिरोजा, क्या तुम ये पी सकोगी? हाँ, मैं जरूर पीऊंगी। ये है कि आका सिर्फ जुमेरात की शब ही हुरम सुल्तान के साथ खिलवत में गुजारना पसंद करते हैं। अगर तुमने ये उसूल तोड़ दिया और अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई तो याद रखना, हुरम सुल्तान अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। बाबा, महमद, तुम भाइयों के साथ हरम में जाओ। मेहरमा, बाबा,
मेहरमा फिर कभी आना। बाबा क्या हो गया? मैं बेचैनी से आपकी वापसी की मुंतजिर थी। माफ कर दे मुझे, आपके साथ मैंने बदतमीजी की, लेकिन मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी। बस वालिदा को रंजीदा देखकर ऐसा हो गया। उन्हें तो मालूम भी ना था इस बात का। जब मालूम हुआ तो बहुत डांटा। माफ कर दे मुझे खुदारा। दोबारा मत कर। वादा करती हूँ दोबारा नहीं होगा, बस मुझे माफ कर दे। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका। फिरोजा, मैंने सुना मेरी गैर मौजूदगी में कमरे से बाहर तक नहीं निकली। क्या हुआ है तुमको? मैं ठीक हूं आका। किसने दुख दिया है तुम्हें? आप लौट आए ना, अब किसी चीज की कोई अहमियत नहीं। क्या हुआ? ये क्या हुआ तुम्हें? बताओ। कैसी रही मुलाकात? अच्छी रही। Nasıl geçti buluşmanız? İyi. Bütün anlatacağın bu mu? और कुछ नहीं क्या बताने के लिए? पाशा से बात करके फिर से उनके दिल में घर करना चाहती थी मैं। शायद मेरी उम्मीद पूरी हो जाए मालिका। वाकई? जो कुछ हुआ उसे समझाना चाहती थी, वो खामोश रहे, जवाब नहीं दिया। लगता है दिल के किसी कोने में अब भी मेरे लिए मोहब्बत है। और फिर क्या हुआ? चले गए। अगर ऐसा ही है तो अपनी सारी मोहब्बत दिखाओ निकार। उसे दोबारा अपना दीवाना बनाना है तुम्हें। जा सकती हो अब। खजीना सुल्तान नहीं गई क्या वहां? जाओ जाके मालूम करो। आपका जो हुक्म मलिका। बाअदब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। सुलेमान, खुशामदीद। जहांगीर कैसा है? बाज औकात उसका दर्द बढ़ जाता है, लेकिन ठीक है। हाला? मैं तैयार होने जा रही थी। जानते हैं ना आज जुमेरात है। आपसे मुलाकात की शिद्दत से मुंतजिर हूं। मलिका, आपके जेवरात। खजीना सुल्तान की कोई खबर मिली क्या? नहीं मलिका। क्या हुआ होगा आखिर? खैर, आज रात की मुसरत कोई भी कम नहीं कर सकता।
अल्लाह अल्लाह। मलिका, आका तन्हा नहीं है। कब मुकम्मल होगी अंगुश्तरी? अभी काफी काम बाकी है। इसे अपनी मोहब्बत की मोहर बनाकर उंगली में पहनने के लिए बहुत बेचैन हूं मैं। बहुत खूबसूरत आईना है ये। जब भी देखोगे ये आईना मैं ही नजर आऊंगी। आप पर जान फिदा करने वाली हुरम दिखाई देगी। कौन है अंदर, मुझे बताओ फौरन। मलिका, अंदर कौन है? फिरोजा खातून है अंदर। यार, काश मैं जान सकती इस मोहब्बत का मकसद जिसने मुझे शिकस्त दे दी, मेरे दिल को, मेरे फैसलों को खत्म कर दिया। यार, अब वो मेरी जिंदगी का हासिल, वो मेरा रहम दिल बादशाह क्यों बेरहम होकर एक पत्थर दिल बन गया। काश मैं जान सकती। या रब, इस उठते हुए गुबार में, या रब, ये मेरी फरियाद, मेरी आहें, मेरी मोहब्बत के दिल तक पहुंच सकेंगे क्या? मेरी मोहब्बत क्या ये सब सुन लेगी? काश मैं जान सकती। यार, अब मेरे इखलास में कोई कमी न थी, बेलौस चाहत थी, फिर ये सब क्यों हुआ? किस गुनाह की सजा मिली है? काश मैं जान सकती। यार, अब मैं काश जान सकती। एक अदना सी कनीस मैंने जिस पर रहम खाया, जिसकी मदद की मैंने, वो मेरे खिलाफ क्यों खड़ी हो गई? मोहब्बत की वो बारिश जो मेरे वजूद पर बरसती रही, अब वो बारिश किसी और का नसीब कैसे बन गई? काश मैं जान सकती। धड़कन गायब होने के बाद अब मेरा दिल कैसे धड़केगा? मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही है। जिंदगी बेरंग हो चुकी है, बेमायने हो चुकी है। या रब, अब
जीने से कोई फायदा नहीं। शायद मेरी मौत मेरे महबूब के दिल में मेरी मोहब्बत को बेदार कर सकेगी। सुलेमान, सुलेमान। मलिका, ये आप क्या कर रही हैं? आप कैसे ले सकती हैं अपनी जान? आप होश में आए मलिका। 5 औलादें हैं आपकी, उन्हें आप यूं कैसे छोड़ सकती हैं मलिका? जरा सोचें। अफीफा खातून। मलिका, मलिका, मेरी मलिका।